सोच बाण जी के माता पिता ही उन्हीं भरनी के। भगवान परशुराम जी अपने माता पिता के ऋण से ऋण हो गए। मित्रों, वह पुत्र बड़ा सौभाग्यशाली होता है तो बेटा अपने माँ और पिता के ऋण से ऋण हो जाता है। एक बार मैंने पूछा था कि माता अपने बेटे से कितना प्रेम करती है। बड़े बड़े महापुरुष लगे रहे, लेकिन ये उत्तर हमको नहीं मिल पाया कि माता अपने बेटे से कितना प्रेम करती है। एक कवि ने कलम उठाई और व्यास ने लिखना प्रारंभ कर दिया। क्या लिखा? अपने बेटे वह कैसा लाड लड़ाते, नवमास राखती गर्भ में आंचल का पान कराती। मैंने देखा खुद तो सोती है गीले में, या माँ का प्रेम होता है बच्चे के प्रति। खुद तो सोती है गीले में, पर बेटे को सूखे में सुलाती है। बेटे का मुखो ये माँ चूम चूम उत्पल से उपल बनाती है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि मैया मैं तुम्हारे ऋण से ऋण हो गया हूँ। माता ने कहा क्या बेटे तुम मेरे ऋण से? बेटे ने कहा हाँ 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 मैं ऋण हो गया। ठंडी रात थी, दिन भर का थका हुआ था बालक, आया और भोजन किया, सो गया। और जैसे ही सोया था माता ने एक पात्र में शीतल जल लिया और बालक के मुंह पर फेंक दिया। और जैसे ही बालक के मुंह पर जल पड़ा शीतल, तो बालक की नींद टूट गई। और जैसे ही नींद टूटी तो माता पर क्रोध करने लगा। और माता दरवाजे को पकड़े हुए थी, हंस रही थी और बालक क्रोध कर रहा था। बालक का क्रोध जब अधिक हुआ तो माता से बालक ने कहा कि मैं क्रोध कर रहा हूं, तुम हंस रही हो? माता ने कहा बेटे मेरे पास हंसने के अलावा कुछ है भी तो नहीं, मैं हंसी सकती हूँ, कर क्या सकती हूँ? तुम क्रोध कर रहे हो, हम हंसेंगे। कहा क्यों? तुमने मेरा बिस्तरा गीला कर दिया, नींद मेरी खराब कर दी। माता ने कहा बेटे हंसने का बस यही एक कारण है कि तुम आज एक रात गीले बिस्तर पर मेरे लिए नहीं सो पा रहा है। मैंने तो ना जाने कितने गीली बिस्तर पर रातें व्यतीत की हैं, पर तुझको सूखे में सुलाया है? आज तू एक रात नहीं स्वीकार कर पा रहा है तो एक बात कह दूं कि अभी तू मेरे ऋण से उऋण नहीं हुआ है। अगर उऋण हो गया होता तो फिर तू क्रोध न करता। तो तेरा क्रोध ये बता रहा है कि तुम अभी मेरे ऋण से उऋण नहीं हुए। पर मैंने देखा है व्यास, जब मैं छोटा सा था मेरी मैया मुझे दूध पिलाती थी। एक व्यक्ति ने कहा माता बेटे को दूध पिलाती है। मैंने कहा नहीं मित्र, माता बेटे को दूध नहीं, माता बेटे को अपना खून पिलाती है। क्योंकि भगवान ने ये शरीर दिया है और यही शरीर में इन माताओं को भी मिला है। माताओं के शरीर में कहीं पर कोई चोट लग जाए अथवा माता जी का कोई एक अंग काट दिया जाए तो केवल रक्त का स्राव होता है, केवल खून निकलता है। अगर दूध निकलता हो तो सभा का कोई भी व्यक्ति बोल सकता है। दूध नहीं निकलता, रक्त ही निकलता है। और वही माता जो अपने रक्त को भी दुग्ध के रूप में परिवर्तित करके अपने बच्चे का पालन पोषण कर दे, ऐसी शक्ति का नाम माता। और तभी हमारे विद्वानों ने माता का स्थान पिता के स्थान से 1000 गुना बढ़ा दिया। पर मुझे याद है जब मैं छोटा सा था मेरी मैया मुझे दूध
पिलाती थी, भूखी रह जाती स्वयं मगर मुझको भर पेट खिलाती थी। मैं कभी कभी रोने लगता तो मेरी मैया भी रोने लगी। माता और बेटे के बीच में ना जाने कौन सा संबंध होता है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। अरे कोई कोई तो यहाँ तक कहा करते हैं कि चोट बेटे को लगती है, लेकिन उस चोट का जो दर्द होता है वो माँ के सीने में होता है। और मैंने यहाँ पाया भी है। मैं कभी कभी रोने लगता, मेरी मैया भी रोने लगती। वो खिल खिला जब भी मैं हंस देता तो मेरी मैया भी हंसने लगती। तभी तो कहता हूँ कि मीठे मधु से मीठे, मीठे मधु से मीठे, मीठे है बोल। तो ये विश्वास रखना सभी लोग कि मैया की ममता नहीं कोई मोल, मैया की ममता का नहीं कोई। समय का चक्र सा घुमा परशुराम जी, ठीक है, केवल एक करें बकाया रह गया बस। और आप लोग सुन रहे हैं मंच के माध्यम से भार्गव श्री परशुराम एवं श्री लखनलाल जी की सुंदर वार्ता। इससे प्रभावित हुए हैं आदरणीय श्री अम्मू जी की माता जी। आपकी ओर से भूल सुधार अम्पू जी की माता जी हैं। आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं प्रदान की गई हैं दोनों महान विभूतों के चरणों में। भाई माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सो जनु हमारे माथे काढ़ा, दिन चल गए हैं ब्याज बहु बाढ़ा। सो जनु हमारे माथे काढ़ा, ये दिन चल गया ब्याज बहुबा। अब यानी अब यानी अब यानी व्यवहारिया बोली, तुरंत देव मैं थैली। लक्ष्मण ने कहा माता पिते ही गुरिन भैनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़जी के। सो जनु हमारे ही माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बढ़वा रहा। अब आनी बेहरिया बोली, तुरंत देऊं मैं थैली खोली। एक बार मेरे पूज्य पिता ने मेरी पूज्या माता को आदेशित किया, अग्निहोत्र के लिए जल की आवश्यकता है। हमारी मां निकटतम नदी में जल लेने के लिए गई। बहुत समय हो गया, वापस नहीं आ पाई। सायंकाल हो गया, रात्रि समीप आ गई। लौट करके जब मैया आई तो मेरे पिता ने कहा इतना समय कहाँ लगा, हमारी मैया निरुत्तर हो गई। पिताजी ने हमारी माता के मानसिक विचारों को जाना और हमारे बड़े भाइयों को आदेश दे दिया, कहा जाओ अपनी माता को समाप्त कर दो। हमारे बड़े भाइयों ने पिता की आज्ञा का अनुपालन नहीं किया। जब मैं आश्रम में आया तो मेरे पिता ने कहा राम भ्रातरम मात्रा साहब भाइयों के समेत अपनी माता का वध कर दो। मैंने पिता के आदेश पर कोई विचार नहीं किया, क्योंकि शास्त्र कहता है अनुचित उचित विचार तजी जे पाल ही पितु बहन ते भाजन सुख सुयस के बस ही अमर पति है। पिता के आदेश का अनुपालन करने वाला व्यक्ति परमात्मा के नेत्रों में वास करता है।
भगवान के नेत्रों में, भगवान के हृदय में उसका स्थान होता है। पितुवायुष कुल धर्म टीका, पिता की आज्ञा पुत्र के लिए धर्म तिलक के रूप में होती है। पिता की आज्ञा का अनुपालन किया, माता को समाप्त किया, भाइयों को समाप्त किया, पिता प्रसन्न हो गए। कहा राम वरदान मांग लो। मैंने वरदान में अपने पिता से मांगा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे यह वरदान दें कि मेरे द्वारा जो मेरी मैया का वध हुआ, मेरे भाइयों का वध हुआ, ये पुनः जीवित हो जाएं और इनको ये स्मरण ना रहे कि परशुराम ने हमारा वध किया। माता किरण से वर्ण हुआ, गुरु ऋण शेष है, पिता किरण से भी वर्ण हुआ। यद्यपि संसार में प्रत्येक व्यक्ति पर 3 ऋण होते हैं, कोई ऐसा नहीं है जिस पर ऋण न हो। संसार में जो भी जीव जन्म लेता है उस पर 3 ऋण होते हैं। पहला होता है देव ऋण, दूसरा होता है ऋषि ऋण और तीसरा होता है पितृ ऋण। माता का ऋण अलग से नहीं होता है, जहां तक शास्त्रों की बात है तो माता का ऋण अलग से नहीं होता है, बल्कि पिता के ऋण में ही माता का ऋण सन्निहित होता है। जैसे वर्ष होता है तो एक वर्ष में 15 दिन पितृपक्ष के होते हैं, तो नियमानुसार 15 दिन मातृ पक्ष के होने चाहिए। तो माता के पक्ष के दिन नहीं होते हैं, बल्कि उन्हीं पितर पक्षों में नवमी के रूप में मातृ तिथि सन्निहित होती है, जिसको हम मातृ नवमी कहते हैं। 15 दिन का जो पितर पक्ष होता है, बल्कि 16 दिन मानो, तो ये जो पितर पक्ष होता है तो पितर पक्ष में मातृ तिथि नवमी के रूप में, इसीलिए 3 ऋण हैं। 3 ऋणों में पितृ ऋण, माता का ऋण इसी में सन्निहित है। लेकिन जब भावनात्मक आचार्यों ने माता के स्थान को देखा तो बड़ा श्रेष्ठ माना, तो ये कह दिया कि वो माँ जो 9 मास तक अपने पुत्र को अपने गर्भ में रखती है, बाद में उसे जन्म देती है और अपने ममता के आंचल में ढककर जब माता अपने पुत्र के मुख को अपने स्तनों से लगाती है तो माता की नसों में बहने वाला रक्त भी दूध के रूप में परिणत होता है। पुत्र का